नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल देश प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अस्पतालों में सही ढंग से इलाज नहीं होने और अन्य तरह की बद इंतजामी के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतें भी हो रही हैं। इस संदर्भ में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका को लेकर चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी का कहना है कि समय रहते सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस ढंग से चौतरफा अव्यवस्था का बोलाबाला है, उसी के कारण कोरोना मरीजों की इतनी अधिक मौतें हो रही हैं। कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि नहीं मिलने के कारण कोरोना मरीजों की मौतें हुई हैं। उससे जिम्मेदारों की संवेदनहीनता पूरी तरह उजागर हो चुकी है। इसीलिए तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारियां की जानी चाहिए। देश में कुछ विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जो है वो थमा नहीं है, तो तीसरी लहर जब आएगी तो उसका अंजाम कैसा होगा, इस बारे में हम बात करेंगे चिंतक और विचारक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है, अगर तीसरी लहर आने की आशंका कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही तो उस दृष्टि से तैयारियां किस स्तर की होनी चाहिए? अभी देश प्रदेश के हालात आपको कैसे लगते हैं? देखिए, ऐसा है, कोरोना आज का विषय नहीं है। वैश्विक दृष्टि से 1.5 वर्ष पहले इस महामारी ने विश्व के कई राष्ट्रों को चपेट में ले लिया था और आज से ठीक 14 महीने पहले देश में इसके आने की आहट को लेके एक सतर्कता या चाक चौबंद व्यवस्था, लॉकडाउन जैसी जो की गई थी, तो अनजान नहीं थी, न सरकार अनजान थी, न समाज अनजान था। लेकिन 4-5 महीने के कहर के बाद, मार्च में शुरू हुआ, जुलाई के बाद हम सब असावधान हो गए। समाज का असावधान होना स्वाभाविक है, लेकिन समाज की सुरक्षा में लगी व्यवस्था या पुलिस असावधान हो जाए तो आश्चर्य लगेगा ना। तो समाज की चौकसी करने की जिम्मेदारी जिस सरकार की है वो असावधान हो गई। खूब लंबी चौड़ी बातें हुई, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, दवाओं की व्यवस्था होगी और ये होगा और वो होगा, तमाम चीजें हुई। सारी चीजें एक तरफ रख दी गई। केंद्र सरकार ने हर राज्य सरकारों को प्रचुर मात्रा में बजट दिया। प्राथमिकता यही थी कि अस्पतालों की चाक चौबंद दुरुस्त व्यवस्था हो, पलंगों की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। बजट भी खूब खर्च हुआ। प्राथमिकता क्या रही किसी को पता नहीं। आज फिर यही बात हो रही है। आज हालात हमारे ये हो गए हैं कि कहाँ हम वैश्विक प्रतिष्ठा में शिखर पर पहुंचने की बात कर रहे थे और आज बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान हमको सहायता की पेशकश कर रहे हैं। अब आज क्योंकि ठीक है, संसाधन लग रहे हैं, प्लेन से आ रही हैं, मिलिट्री से आ रही हैं ऑक्सीजन, लेकिन ये विकल्प नहीं है। आज भी समय है। सबसे पहली प्रायोरिटी उन अत्यधिक संक्रमण प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट लगाएं, सब सेंटर तक इमीडिएट लगवाएं, प्राथमिक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन या अन्य उस जैसी दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो। आएगा, लोग सावधान, सबसे बड़ी समाज को रहना चाहिए कि सबसे अधिक है बेवजह निकले ना, मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कम से कम कोई व्यक्ति यदि इसके बाद भी संक्रमण का शिकार हो जाता है, गंभीर रोग से पीड़ित हो जाता है, तो उसको अस्पताल में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की उपलब्धता तो मिले, ताकि अपने आप संक्रमण हटने की भी दर तेजी से बढ़ेगी, मृत्यु दर भी कम होगी। तो अभी तो यह है कि यदि ये सब नहीं किया तो तीसरी लहर की क्या तैयारी, मौत का कहर पड़ेगा भारी। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.